ये है कि जब इतनी अच्छी हड़ताल चल रही थी, पहले दिन बहुत अच्छी हड़ताल चली, दूसरे दिन भी बहुत अच्छी हड़ताल चली, लेकिन तीसरे दिन हड़ताल अचानक ख़त्म कैसे हुई? इस मुहिम को शुरू करने वाले ड्राइवर हैं और इस मुहिम को ख़त्म भी ड्राइवर करेंगे। तो ड्राइवरों का ये मानना है कि हमसे नहीं पूछा गया और ख़त्म कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सेवन न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, अभी जैसे 22 और 23 तारीख का चक्का जाम रहा और मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा उन साथियों का जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत मेहनत के साथ काम किया और काफ़ी हद तक हम लोगों को सफलता भी मिली। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि रेट नहीं बढ़ा या फिर चक्का जाम अभी आगे तक चलना था। आज हमारे साथ में सुमेर अंबावता जी हैं, तो हम कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए आज सर के पास आए हैं। तो देखते हैं सर किस तरीके से जवाब देते हैं। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। पहले तो नरेश भाई आपको और तमाम उन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी जी और दिल्ली और तमाम उन साथियों का भी मैं करना चाहता हूँ जो बाहर से भी जो वीडियो के द्वारा और संसाधनों के द्वारा जिन्होंने इस आंदोलन को सक्सेस बनाने के लिए मेहनत की, उनका एक बार आपके द्वारा चैनल के द्वारा उनका सभी का धन्यवाद। जी जी, मैं भी आपको बता दूं कि 16 की हड़ताल के बाद में पहली बार ऐसा लोगों ने साथ दिया कि बहुत ही भयंकर टाइप की ये हड़ताल हुई थी। लेकिन कुछ लोगों के यहीं पर सवाल भी हैं। सवाल ये है कि जब इतनी अच्छी हड़ताल चल रही थी, पहले दिन बहुत अच्छी हड़ताल चली, दूसरे दिन भी बहुत अच्छी हड़ताल चली, लेकिन तीसरे दिन हड़ताल अचानक ख़त्म कैसे हुई? पहले तो मैं आपको आपके शब्दों द्वारा और तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ कि ये हड़ताल नहीं थी। जी ओके, नो प्रॉब्लम। आपको मैं आपके शब्दों को बता रहा हूँ, हड़ताल और चक्का जाम में क्या फ़र्क होता है ये जी। आपको भली भांति कोई नहीं पता सर, आज होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है। जी बताइए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, 2 दिन की परमिशन जब इसकी पहल हुई जी तो तभी बोला गया था कि ये हमारे सबके संख्या बल पर निर्भर है। संख्या। ये हम सभी चालकों के संख्या बल पर निर्भर है कि इसकी क्या आगे रूपरेखा होगी। जी जी परमिशन 2 दिन की मांगी गई थी जी और सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा 2 दिन का जी हमें परमिशन मिली। तीसरे दिन की जब बात आई कि भाई इसको कंटिन्यू की जाए, जी लेकिन हमने भी देखा और आपने भी देखा जी, कि कुछ गाड़ियां रोड पे चलने लगी, तो चल रही थी। जी कुछ रात को चली, जी कुछ लोगों ने दिन में चलाने की चेष्टा जी, की, जिनको फूल द्वारा मैं आपको वीडियो दे दूंगा जी 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 कि हम गुलाब के फूल द्वारा उनको समझाया गया कि ये आपके रोजी रोटी का सवाल है, जी जी आपके ट्रेड के लिए, आपके जी। लिए। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो था नहीं, नहीं, सबके ना लिए। ही किसी यूनियन के लिए था, जी ना ही किसी चेहरे के लिए जी था। जी ये अपने रोजगार बचाने के लिए पहल जी थी। तो तमाम उन साथियों ने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया जिन्होंने रास्ते पर उतरकर प्यार से समझाया। जी। और कुछ साथी ऐसे भी थे जो पता नहीं बाहर से हाँ, किसी ने भेजे थे, जी या पता नहीं इस मुहिम को खराब करने के लिए लोग आए थे, जी या ऐप बेस्ड जो ये कंपनियां इनकी तरफ से शायद हो सकता है ये चीज़ें, क्योंकि वो इन चीज़ों में निपुण है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और राजनीतिक दल भी हो सकता है कोई, तो कोई चाहता है कि भाई ड्राइवर एक, नहीं तो क्या गड़बड़ हुई, किसने खत्म करी? नहीं मैं बताता हूँ ना, जी बताइए। वो गड़बड़ इस प्रकार हुई कि कुछ साथियों को परेशान किया गया। परेशान किया गया। ओके। जैसे आपने देखा होगा कुछ 1-2 केस हमें रोहिणी से भी सुनाई दिए, जी कुछ वहाँ से भी सुनाई दिए। तो उन तमाम जो चीज़ें हुई वो कहीं ना कहीं हम उसका डिनाई करते हैं। देखो, इतना बड़ा चक्का जाम होता है तो ये चुटपुट की खबरें तो आती हैं यहाँ पर। कुछ पुलिस आ गई और अंदर कर दिया, वो छूट गए, ये सब तो होता है। नहीं नरेश भाई, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जी 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 2016 के बाद जी इतने बड़े लेवल पर जी और इतने शांतिपूर्ण तरीके से, जी जी जहाँ लगभग दिल्ली के 4.5 लाख जो चालक थे जी जी जो अपने पेट के लिए लड़ रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल लग रहे और आप कहीं भी देखिए इतना इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी ये छुटमुट घटनाएं हुई, लेकिन हम फिर भी उनका जिक्र करते हैं। उन्हीं उन्हीं चालकों की ये क्वेश्चन है इस टाइम पर कि हम लोग तैयार थे इसको कंटिन्यू आगे करने के लिए, लेकिन ये आगे कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाया, सिर्फ वो जानना है। कंटिन्यू इसलिए हो नहीं पाया कि 2 दिन की परमिशन थी और हम नहीं चाहते थे जी कि सरकार से लड़कर जी जी हम किसी चालक के ऊपर एक भी केस लगा दें। जी, जी। ये हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए बड़े कलंक की बात होगी अगर हम किसी भी एक भी चालक पर कोई लगा। केस लग जाए, जी कोई अन्य धाराओं के तहत उस पे मुकदमा दर्ज हो जाए। जी जी वो कितने शर्म की बात होगी उस आंदोलन के लिए कि हम अपने साथियों को, आपको पता है, मैं आपको बता दूं जी कि उस दिन जो घटनाएं हुई, जैसे कुछ साथियों ने आकर रोड पर अपने साथियों को समझाने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन ने सहयोग भी किया, ऐसा नहीं है कि अगर वो चाहते तो शायद ये हो भी नहीं पाता, क्योंकि हमारे पास परमिशन थी। फिर भी कुछ साथियों ने आकर रोड पर
दोस्तों को समझाया, अपने चालकों को समझाया, फिर पुलिस ने और बहुत से साथियों ने कॉल भी किया। जी जी कॉल कर उनको अंदर कुछ घंटे के लिए बैठा दिया गया। जी जी हमने कोशिश की, हमने क्या, जितने भी इससे सब लोग जुड़े हुए थे जी जी सभी ने प्रयास किया कि भाई एक भी हमारा 6 या 8 बजे तक कोई भी साथी अंदर ना रहे, लेकिन फिर भी जी सर। हमें रात के 3 बज गए ओके। ये सभी को, क्योंकि आपने वीडियो देखी होगी जैसे ही आंदोलन वहाँ से ख़त्म हुआ और 9 बजे के आसपास हमने एक वीडियो जारी की थी, भाई अगर किसी को भी कहीं भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं या उसकी जानकारी, क्योंकि देखो एक नरेश कितनी जगह पहुंच सकता है, नहीं, सब जगह नहीं पहुंच सकते। एक सुमेर कितनी जगह पहुंच सकता सब है। जगह हमने तो एक आंदोलन की शुरुआत की ना, जी जी ये जगह जगह लगभग मुझे लग रहा है हजारों जगह लोगों को समझा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक नरेश के 10 नरेश, जी जी 50 नरेश हो गए, 50 चालक अपने आप को ये समझने लगे हाँ हमारी रोजी रोटी थी बिल्कुल। उसके लिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा जी जिन लोगों ने जी इस मुहिम को खराब करने की चेष्टा की, जी जिन ड्राइवरों ने समझाने के बाद भी अपने ट्रेड के लिए गाड़ी नहीं चलाई, नहीं। वो कहीं ना कहीं इस ट्रेड से भी धोखा कर रहे हैं, अपने रोजगार से भी धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार से भी धोखा कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जब किसी का परिवार जी अगर किसी के रोजगार से ना पलना स्टार्ट हो, जी दिक्कतें आनी हो, दिक्कत तो कहीं ना कहीं समझो उस रोजगार पर संकट है। उन्हीं ड्राइवरों का मानना ये भी है कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो जो यूनियन संस्थाएं जो लोग आगे खड़े हुए थे, फ्रंट पे थे, उन लोगों ने ये बोला था कि ये जो अभी चक्का जाम होने जा रहा है या कोई भी ये मुहिम है, ये मुहिम ड्राइवरों की है, इसमें कोई यूनियन संस्था आगे नहीं है। और इस मुहिम को शुरू करने वाले ड्राइवर हैं और इस मुहिम को ख़त्म भी ड्राइवर करेंगे। तो ड्राइवरों का ये मानना है कि हमसे नहीं पूछा गया और ख़त्म कर दिया। मैं तो उन जिनको आप कह रहे हो जी शायद हो सकता है हम तक ना पहुंचे हो, जी जी घर में बैठकर भगत सिंह बनने की ट्राई कर रहे हो, जी हाँ, ऐसे हो बहुत सकता सारे है, लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, जो घर पे ही चाहते हैं कि घर पे ही सब कुछ आ जाए, यस, यस। जैसे हमारे कस्टमर चाहते हैं कि कमरे में गाड़ी आ जाए, हाँ, ऐसे ही वो लोग भी चाहते हैं कि कोई कुछ करे ना और सारी सुविधाएं हो जाए। तो उनका तो मैं कुछ उन पे बोलना भी नहीं चाहूँगा, बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन जो आम ड्राइवर है उसकी जी जवाबदेही हमारी, मैं आपको बता दूं, शायद आप, मुझे लगता है कि हर मीटिंग में आप जी जी शुरू हाँ, रहे। जी ये शुरू हुआ लगभग 2 तारीख से, जी 2 के बाद 8 तारीख को मीटिंग थी, जी आप स्वयं हाजिर थे। जी, जी। 2 के बाद 12 तारीख को मीटिंग थी, जी जी 12 के बाद 15 तारीख को मीटिंग थी, 15 के बाद फिर 18 को मीटिंग थी, जी 18 के बाद सीधा 22 और 23 आ जाता है। और उसके बाद उसके बाद भी 24 को फिर मीटिंग थी। उसको कह देते हैं ना, जब समापन का ये था कि जब ये लगने लगा कि कुछ ट्रेड के गद्दार, जी कुछ ट्रेड के वो लोग जो ये नहीं समझ पा रहे हैं वो विरोध किसका कर रहे हैं। जी जी वो किसी सुमेर का विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वो किसी नरेश का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो किसी यूनियन संस्था का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने रोजगार का विरोध कर रहे हैं। हो सकता है किसी के मतभेद हो, कोई किसी के चेहरे पे ना साथ आना हो, कोई हो सकता है यूनियन का नाम लेकर चिढ़ता हो, क्योंकि अतीत बहुत काला है कुछ लोगों का, जी जी यूनियनों का अतीत भी काला है, ऐसा नहीं है, कुछ गलत है जी इसीलिए ड्राइवर बोलते हैं, जी ठीक है। और हो सकता है किसी नाम पे ना आ रहे हो, क्योंकि नाम हो सकता है किसी से कोई कहीं जुड़ा हो उसके नाम। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये जो आंदोलन था जी ये किसी भी चेहरे पे नहीं था, आपने वहाँ पे देखा किसी का कोई बैनर पे नाम नहीं था, जी, जी। सिर्फ जो इसमें शामिल थे। जी जी क्योंकि सरकार के नियम के मुताबिक आप किसी भी बैनर को लगाने से पहले आप अपना अगर कोई प्रचार भी कर रहे हो उस पे उसका जो पेंटर छाप रहा है ना जी 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 उसका भी नाम होना चाहिए, हाँ, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी जी तो जो बैनर जो पोस्टर लगे आपने देखा जो पोस्टर जो बैनर जी जो बांटे गए, जी। मुझे आप बता दीजिए उस पर किसका संस्था का नाम हो, मैं आपको चैलेंज कर रहा नहीं, हूँ। किसी का नाम नहीं है, कुछ पे बस फ़ोन नंबर थे। फोन नंबर तो इसलिए नाम हम होते हैं किसी ना के नहीं थे। भाई, आप कोई भी आंदोलन जी 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 आप बिगर नाम के अज्ञात कैसे चलाओगे आप? हाँ, अज्ञात वो के तो लिए। कुछ ना अज्ञात कुछ थोड़ी आप इन्फॉर्मेशन नहीं की चलाएगा ज़रूरत भाई। आप अगर किसी से कोई जानकारी मांगेगा तो कैसे मांगेगा, नंबर से तो मांगेगा ना। है। जी 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 और अन्य तरीके के जो हमने उपाय किए जो ड्राइवर तक पहुंचने के लिए, जी आप देखो देश में पहली बार जी मैं कह रहा हूँ हमारी उसमें जी कि मीडिया ने कितनी अच्छे तरीके से इस आंदोलन को कवरेज किया। कवरेज किया। जी 19 नेशनल चैनल, जी लगभग 14 से 15 नेशनल पेपर, जी 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 ठीक है, उन लोगों ने कवर किया और आपकी बात सब तक पहुंची। आप लोगों के द्वारा भी, जी जी जो आप लोग चैनल चलाते हैं और कितने साथी हैं जो इस ट्रेड में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात पहुंची। आप देखो उसके बाद जी 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 विपक्ष की, अभी मैं पीछे पढ़ रहा था पेपर में कि विपक्ष की ओर से बोला गया कि हम साथ देंगे। जी अरे हम तो विपक्ष का भी मांगते हैं, हम तो पक्ष का भी मांगते हैं। हम तो कहते हैं कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल
ये तो कहे कि हाँ भाई ड्राइवरों को समस्या, 9 साल में पहली बार प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि हाँ समस्या है। और कौन नहीं बैठना चाहता, एक बात बताइए, कौन नहीं बैठा? अपने रोजगार के लिए कौन बात नहीं करना चाहता? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि ये जो आपकी मुहिम थी ड्राइवरों की चली थी, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल रूप में देके कांग्रेस पार्टी के नाम कर दिया गया। नहीं, आप मुझे बताइए कहीं भी आपको दिखाई जिस दिन से 24 तारीख तक, जी 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 मैं 22 और 23 की बात जी, करूं, जी, 24 तक मुझे एक भी किसी भी पार्टी का इंटरफेयर उसमें दिखा दीजिए। एक वीडियो भी हमने बनाई थी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, वो आपने जो वीडियो बनाई ना, जी, जी, वो जी। 24 के बाद की बात है, अच्छा अच्छा। जब आंदोलन समाप्त हो गया। जी जी मैं बात करता हूँ उस समय की, जी, जी। जिस दिन से इस आंदोलन का जन्म हुआ, जन्म हुआ, राइट। 2 तारीख से और जी। 24 तारीख जी तक। जी जी एक मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम जी से, जी जी एक फोटो, एक वीडियो क्या कोई भी ऐसा हमें दिखा दीजिए कि किसी भी राजनीतिक, मैं कह रहा हूँ किसी भी नहीं था। राजनीतिक दल के साथ बैठकर अगर इस पे चर्चा की हो। जी जी 24 तारीख को जी जब कोई इन सरकारों द्वारा जी और क्या नाम है आपका इन एफ कंपनी द्वारा जी कोई भी मतलब उपाय नहीं ढूंढा गया, जी, जी। कोई भी बुलावा नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम एकजुट नहीं थे, एकजुट नहीं थे, कहीं न कहीं कमी रहेगी। कहीं ना कमी जी, रही। जब एक ट्रक सेगमेंट की बात करूं, जी, वो एकजुट होकर अभी अपने पीछे देखा, गाजीपुर मंडी एक चालान कर दिए थे ड्राइवरों के, जी, गलत तरीके से चलाते हैं। वो 7 दिन अपने रोजगार के लिए रुके रहे, पता है? बिल्कुल, बिल्कुल। 7 दिन एक ट्रक 7 को रोकना दिन बड़ी वो बात ट्रक है। को रोकना कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी उन्होंने यहाँ रोक कर उस पुलिस वाले के खिलाफ भी बिल्कुल। और कोर्ट में जाकर उन्होंने ये चालान बिल्कुल माफ कराए जी, जी। और उसके जो वो जो पुलिस वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई के आगे चल रही है, मानहानि का केस। मानहानि का केस भी किया। जी, जी। आप ये देखो, जो रोजगार के लिए 7 दिन अपने अहम के लिए, जी, जी, जी। जो अपने अहम के लिए अपनी इज्जत के लिए लड़ सकता है, जी। तो ये तो रोजगार था। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जी, जी, एकजुटता की कमी रही। जी, जी, कुछ ऐसे लोग थे जी, जो हो सकता है कि वो इस सारे आंदोलन में नहीं थे नहीं थे, और वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खराब किया जाए। खराब किया गया। और जी, कुछ ऐसे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं, हाँ, जी, जी, चंद चुने हुए लोगों की बात करूं, जी, करना धरना कुछ भी नहीं करना है, धरना कुछ भी बातें लाख लाख रुपए की करनी जी, है। जी, खुद का स्वयं का जीवन जी, आंदोलन खराब करने में चला गया। जी, और बात करते हैं ड्राइवरों की अगुवाई की अगुवाई। कि भाई अब तुम दोबारा करो। जो समय बीत जी, जाता है जी, जी। वो दोबारा नहीं आता है। मुझे गर्व है उन तमाम साथियों पर जी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई जी, जी, इस आंदोलन में लगाई। लगाई। आप मुझे एक सिंगल बता देना कि एक ड्राइवर से 1 रुपया लिया गया जी, हो, जी, एक सिंगल रुपये बता रहा हूँ मैं। आप मुझे उन तमाम साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से इस आंदोलन में अपना भागीदारी निभाई और तमाम उन चालकों के साथ कंधे से कंधा मिलके खड़े रहे जिनका हो सकता है इस ट्रेड से लेना देना ही नहीं है। लेना, वो किस लिए लड़ रहे हैं? वो आपके दुख को देख के लड़ रहे हैं, वो आपकी परेशानी को देख के लड़ रहे हैं। लेकिन आप लोग, धोखा कर रहे हैं। सब नहीं कहूंगा, सब लेकिन नहीं कर रहे। चंद लोग धोखा कर रहे हैं। चंद लोग अपने आप से तो कर ही रहे हैं, इस ट्रेड से धोखा, ट्रेड के साथ भी धोखा ट्रेड कर के रहे धोखा। और मैं नहीं समझता कि जो जिसने अपने ट्रेड के साथ, हैं। जी, जिसने उसके बच्चों का जीवन व्यापन होता है, जी, उसके साथ धोखा किया तो परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। जी, जी, ये आप ये बात याद रखना। कुछ लोगों की हालत ऐसी भी है जिन्होंने इस ट्रेड से दगा किया, जी, जी। आज उनकी हालत बहुत उतनी ही खराब है जितना उस टाइम चालक परेशान था उनकी नीति से, उनकी कथनी और करनी से। जी, बिल्कुल। और कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि हड़ताल हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रेट नहीं बढ़ा। देखो मैं फिर कहता, हमारा इस आंदोलन का जन्म किस बात पे हुआ था? आप शायद मौजूद थे वहाँ एक पर। तो सरकारी रेट मिलना चाहिए, सरकारी ऐप होना हमारा चाहिए। सबसे पहला शब्द था, जी, मुझे आज भी याद है, आप भी सामने बैठे जी। थे और तमाम जी, साथी, जी, जी। कि ये आंदोलन है संख्या बल का, संख्या बल का, ये आंदोलन है चालकों का। चालकों का। लेकिन चालकों का फायदा भी क्या है फिर? अगर संख्या बल का है तो क्या उनका काम, क्या कौन सा उनका काम होने वाला था? किसके लिए? आप देखिए, अगर किसानों की तरह, जी, हमारे अन्नदाता की जी, तरह जी, जी, एकजुट होकर जी, आप बैठते, जी, आप अपनी बातों को जी। मजबूत करके सरकार तक रखते, जी, जी, तो ऐसी क्या दिल्ली एनसीआर आपकी बात नहीं मानता? बिल्कुल। आप
आप वो तो अभी भी दोबारा भी बैठने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि अचानक ख़त्म हो गया, हम कहाँ जाए कहाँ बैठें। अभी भी अगर हमें कोई बताए तो हम दोबारा बैठने के लिए तैयार हैं, और इसको अचानक ख़त्म नहीं करना, लंबे समय के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसे सारे नहीं है, कुछ है। मैं बता रहा हूँ जी। कुछ ही लोगों को, जैसे 24 तारीख को लोग आए थे जी और वहाँ पे एक मीटिंग करी गई, लेकिन दुर्भाग्यवश जी की बात है, हमारे दुर्भाग्य की बात है कि इस्कॉन टेम्पल के पास वहाँ मीटिंग की गई, जी। पर लेकिन वहाँ किसी का रूट लग गया। रूट लग वहाँ आना था क्योंकि अगले दिन जन्माष्टमी थी, आपको पता है, जन्माष्टमी, राइट। ठीक है। तो वो जो परमिशन शाम को लगाई गई थी, जी। वो सुबह उन्होंने खारिज कर दी, क्योंकि वहाँ पर कोई आने वाला था, रूट लगना था, इसलिए खारिज हो गया। और सरकार और प्रशासन से बढ़कर कोई भी नहीं है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। अगर हम उनकी बातों को सही से नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे किसी चालक का कोई नुकसान हो जाए, कोई केस लग जाए, हम नहीं चाहते। वो कैंसिल हुई, उसके बाद तुरंत आनन फानन में एक दूसरी जगह का इस्तेमाल किया गया। वहाँ पे लोगों ने मीटिंग की और उन लोगों ने जो फैसला लिया, आपके पास वीडियो है, आपके चैनल पे चली हुई है, आप मुझे खुद ही जवाब देना कि जब लास्ट घोषणा हो रही थी, क्या उसमें कोई भी लीडर था? लीडर तो कोई नहीं, वो तो सारे ड्राइवर थे। मैं आपसे ये पूछ जी, रहा हूँ ना, जी। कोई लीडर था उसमें नहीं, उस कोई टाइम? लीडर नहीं था, सब ड्राइवर थे। ठीक है। जी। और जवाबदेही उन्हीं की छोड़ी गई थी उन्हीं की छोड़ी गई थी। कि जो देखो, जो वहाँ पहुंचा जी। हम उसकी बात मानेंगे ना। हाँ जी, सही बात। जो घर बैठ के क्रांतिकारी बनना चाहता है उसको तो हम इसको तो नहीं कर सकते ना। जवाबदेही भी उसी उन्हीं के की लिए है। बनती जो वो लोग वहाँ पहुंचे और ठीक है भैया, आपको जवाब दे भाई आपको जवाब दिए, उनको बता दिया गया कि ये है, अगर आप चाहते हो इसे आगे ले जाना तो आप हमें बता दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है संख्या बल, ठीक है। केवल जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी 4 लाख ड्राइवर में तकरीबन 10% लोग, 10 से 15% लोग थे जो नहीं, मतलब जिन्होंने गाड़ी चलाई। अदरवाइज तो सारे हमारे साथ थे। मैं बताता हूँ, जैसे काफी बड़ा संख्या बल था। जैसे दूध होता है ना, जी और एक मक्खी गिर जाए, जी जी जी। आप उसको पूरा पी दूध खराब। आप उसको पी नहीं सकते। तो ये आंदोलन जब एक दिशा में चल रहा था, आप तो केजरीवाल साहब की तरह कर रहे हैं। जब वो पहली बार फर्स्ट टाइम जीते थे तो कुछ कम सीटें उनको आई थी, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पूरी चाहिए। ये इलेक्शन अब दोबारा हुआ, फिर सरकार ने उनको दोबारा भी दे दिया। आज भी ये हालात है कि माननीय केजरीवाल साहब अभी किसी न किसी आरोप में। नहीं, मैं आपसे पूछना तो चाहता हूँ मतलब रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ा जनता ने, तो केजरीवाल साहब तो फिर भी इंसान है, या फिर आप भी तो इंसान है। मैं बताऊँ आपको एक चीज बताऊँ, रामचंद्र जी ने कितना सब कुछ किया, लेकिन फिर भगवान भी है कष्ट सहे। देखो वो तो भगवान है, और उन्होंने जो चीजों अपने जीवन में जो बीती, जी 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 वो एक कहीं ना कहीं एक उदाहरण बनी है। जी 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 रही किसी पॉलिटिकल पार्टी की, जी 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 तो वो पॉलिटिकल पार्टी में जिसकी आप बात कर रहे हो, जी कहीं ना कहीं ऑटो चालकों के या टैक्सी चालकों के, जी, हाँ। इनके कंधों पे सरकार बनी थी। जी बिल्कुल, ऑटो चालक बोलते हैं कि कैसे हमने कह बनाया देते था। कैसे कह देते हैं। और अभी एक समय के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस समय के साथ साथ जो भी करेगा चालक करेगा, हम इसी प्रकार उनका सहयोग और समर्पण करते रहेंगे। लेकिन अब चालक उठेगा और चालक को जिस तरीके से गलत को गलत और सही को सही उनकी जवाबदेही है। उनको जब तक लगेगा कि वो अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं जी 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 तो वो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन, अभी आप देखिए 2030 तक, क्या 2027 तक इलेक्ट्रिकल वाहन आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है। 30 तक तो 100% हो जाएंगे, और 30 के बाद कोई भी नहीं 30 चलेगा। तक तो सरकार ने बोल ही रखा बिल्कुल, है। देखो 20% हो गए हैं, बिल्कुल। ठीक है, 20% हो रहे हैं, 24 खत्म होते होते 25 तक आप देखना 50% पहुंच जाएंगे, ठीक है। और किसी भी ट्रांसपोर्टर को या एफबीएस कंपनियों को, ये वो रहेंगी जिनके ऊपर 50% अपना इलेक्ट्रिकल वाहन होगा। ये बात याद रखना। अगर वो अपना बीड़ा बढ़ाएंगे तो नुकसान किसका हुआ? किसकी गाड़ियां हटी? जो जितने भी चालक हैं ये सीएनजी लेके घूम रहे हैं, इनकी गाड़ियां हट जाएंगी। हटी ना, नुकसान चालकों का हुआ ना। और दूसरी बात और बताऊं आपको कि हम चाहते थे कि सभी स्वयं के रोजगार में निपुण हो, अपनी गाड़ी खुद चलाएं, तो कम कमाएं, लेकिन तसल्ली हो कि मैं खुद का इस कारोबार का मालिक हूँ। लेकिन ये कंपनियां फिर आप लोगों को बंधुआ मजदूरी कराएंगी, आपके घंटे निष्कासित करेंगी, आपका पैसा ये तय करेंगी। तो आप सोच लीजिए कैसे इन चीज़ों से निजात मिल सकता है चालक को, कैसे समस्याओं से जो निजात मिल सकता है। इन समस्याओं से जब मिल सकता है जब आप अपने रोजगार के लिए, जब अपने रोजगार होता है उसके लिए आप आवाज़ उठाओगे। आवाज़ उठाओ, गलत के लिए तो सभी उठाते हैं। देखो हम इतने दिन से कहते आ रहे हैं। अभी कुछ प्लान बना रहे हो? क्योंकि जैसे ड्राइवर कह रहे हैं कि अभी अधूरा रह गया, हम इसको पूरा करना चाहते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, अभी हमारा एक और प्रयास है जी कि हम अभी देखो जाम तो
जो चक्का जाम है वो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। ठीक है। ओके। और अब हमारा सरकार को जगाने के लिए जी एक रणनीति बन रही है। हो सकता है हम किसी पदाधिकारी का या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि का जी जी हम उसके घर पे जाके बैठें, उसके घर के सामने बैठें जी जी। कि हमारा कोई भी नहीं, हाँ सही बात है। जहाँ 4.5 लाख ड्राइवर होने की हम बात करते हैं वहाँ हमारा कोई नहीं। आने वाले विधानसभा में अगर ड्राइवरों को अहमियत नहीं दी तो आप याद रखना इस ट्रेड का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। जी, चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुमेर अम्बावता जी को सुना, उन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि जो ये चक्का जाम था, ये चक्का जाम की मुहिम थी, ये सब चालकों का ही प्रोग्राम था और चालकों ने ये किया। और जैसे कि सुमेर अम्बावता जी ने बोला कि हम पहले भी आपके साथ थे और अभी भी साथ खड़े हैं और आगे भी आपके साथ खड़े रहेंगे, जब आप बोलो तब हम तैयार हैं। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि सभी लोगों को जिनको नहीं मालूम है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो इसमें पूरी जानकारी है आप सभी चालकों तक भिजाएं। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।